हेलो एवरीवन, नमस्कार। एंड बिफोर आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि भाई प्रीलिम्स डिले हो गया है एंड प्रीलिम्स के लिए नया प्लान बना दो। आई विल मेक अ प्लान बट आई विल पोस्ट दैट प्लान ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई गिव यू अ डिटेल्ड एज पॉसिबल प्लान कि भाई डेली टारगेट्स उसमें हो एंड ये सब चीज़ें, ताकि नाउ दैट यू हैव बीन गिवन अ गोल्डन चांस ऑफ 4 months to prepare for prelims all over again, you should use that well. And we'll talk about some basic ideas what you can do apart from the daily targets. So आज actually we will be continuing with the second part of becoming an officer video कि officer like qualities क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 बेसिक क्वालिटीज़ की बात करी थी that an officer should possess, 4 बेसिक क्वालिटीज़। तो आज हम 4 और ऐसी क्वालिटीज़ की बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सम टॉपिक, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। सो दिस इज अ शॉर्ट रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, सो आई बी पुटिंग अ लिंक टू द प्रीवियस वीडियो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एक ऑफिसर में होनी चाहिए कि भाई बिना बात की बातें ना करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, दे रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स एंड डोंट रिएक्ट टू प्रॉब्लम्स, दे आर क्यूरियस, दे वांट टू लर्न। एंड अ लीडर, एन ऑफिसर शुड हैव इनिशिएटिव कि भाई सिर्फ आप ऐसा ना हो कि भाई किसी और ने बता दिया तो वो चीज़ कर रहे हो। यू शुड बी एबल टू मेक द गेम प्लान, राइट? एंड सॉरी अबाउट दैट। एन ऑफिसर शुड बी लॉजिकल कि ऐसा मतलब आपके दिमाग में ही क्लैरिटी नहीं है कि क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो भाई आप सामने वाले को नहीं बता पाओगे कि भाई क्या क्लैरिटी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। बट व्हेन यूर एन ऑफिसर यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड अंडरस्टैंड द वाई कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। देन हाई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कि अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की आपको कैपेबिलिटी, स्किल होनी चाहिए कि आपको कुछ फैली हुई बिखरी हुई चीज़ मिली है तो आपने उसे सुधार दिया। एंड ऑब्वियसली एन ऑफिसर शुड बी डेटा ड्रिवन कि भाई अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जो डेटा है, जो दिख रहा है, जो एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल है, उसके बेसिस पे एम्पिरिकली मतलब कि भाई साइंटिफिकली जो दिख रहा है उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन लेते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और स्किल एक होती है जो ऑफिसर के पास हमेशा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। एज एन ऑफिसर आप अकेले काम नहीं करते हो, यू वर्क विद अ टीम। एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर या मे बी आर्मी ऑफिसर भी अगर आप ले लो, कोई भी एक ऑफिसर लेवल पे जब होता है इंसान, तो वो एक टीम के साथ काम करता है। एंड आपको अगर एक इफेक्टिव ऑफिसर बनना है, एक बढ़िया ऑफिसर बनना है, तो यू शुड बी एबल टू लीड योर टीम, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर टीम कि भाई जो आपके दिमाग में चीज़ चल रही है, द थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, यू शुड बी एबल टू टेल द टीम कि भाई क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो क्लियर एंड सिंपल आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब फैंसीनेस में अगर आप घुस रहे हो, अगर आप दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ओहो हो हमने तो कितना पढ़ा है, कितना देखा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी बात साफ और सरल भाषा में रखनी आनी चाहिए ताकि जो सामने वाले को आप समझाना चाह रहे हो वो उसे समझ आए। दूसरी, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा वन वे नहीं होती हैं, दे आर ऑलवेज टू वे। इट इज़ अ गिव एंड टेक कि भाई अगर पर्सन 1 है एंड पर्सन 2 है तो इन दोनों के बीच में गिव एंड टेक होता है। तो इफ़ एन ऑफिसर जस्ट ऑर्डर देता रहेगा कि भाई सिर्फ बताता रहेगा कि ऐसे करना है, वैसे करना है, यूँ कर लो, वो कर लो, तो दैट इज़ नॉट द साइन ऑफ अ गुड ऑफिसर। द ऑफिसर शुड लिसन टू अदर्स एज वेल कि भाई जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने कहा था, सामने वालों को उनके बारे में कैसा लग रहा है। एन ऑफिसर शुड लिसन, शुड बी फ्रेंडली, शुड बी ओपन माइंडेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप ऑफिसर बन गए तो जो मैंने बताया है वही सही है और कुछ नहीं है, आप भी गलत हो सकते हो। तो आपको एक खुले दिमाग के साथ चीज़ों को लेना चाहिए। आपको अपने जूनियर्स को फीडबैक देना चाहिए कि भाई आप किस तरीके से चीज़ें सही कर रहे थे, आप किस तरीके से चीज़ें बेटर कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड आपको
आपके बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए कि भाई आप कंट्रोल में हो चीज़ों के। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती है मेजर, एक होती है वर्बल स्किल्स एंड एक होती है नॉन वर्बल स्किल्स। तो दोनों ही एक ऑफिसर की वर्बल प्लस नॉन वर्बल, तो दोनों ही स्किल्स एक ऑफिसर की अच्छी होनी चाहिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ट्रेट है एक ऑफिसर के लिए कि आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी उठाओ। इफ़ एज एन ऑफिसर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आप ऑफिसर नहीं हो। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफिसर का काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होता है, जिम्मेदारी लेना। कि भाई जो भी कुछ टीम ने किया, इन द एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर लीडिंग द टीम। तो यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ बट अपनी टीम के लिए भी। क्योंकि अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई आप एक ऑफिसर होते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, आप हमेशा टीम के साथ काम करते हो। सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस APJ अब्दुल कलाम जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सतीश धवन जिनके अंडर इन्होंने कलाम जी ने काम किया था उनके बारे में एक कहानी सुनाते थे कि भाई जब सतीश धवन इसरो के चेयरमैन थे तो उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट का फेलियर हो गया था कि भाई प्रोजेक्ट होना था, नहीं हो पाया था। तो सतीश धवन जी ने क्या किया कि भाई सारा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि भाई ये प्रोजेक्ट फेल हुआ है, देश का इतना नुकसान हुआ है, टैक्स पेयर मनी का इतना वेस्ट हुआ है, ये सब मेरी गलती है। तो सतीश धवन जी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। एंड डॉक्टर कलाम ने एक और स्टोरी सुनाई कि इन दैट टाइम इसरो वॉज सक्सेसफुल इन अनदर प्रोजेक्ट। जब सतीश धवन जी इसरो के चेयरमैन थे, तो जब वो सक्सेसफुल हुई टीम, तो सतीश धवन जी ने क्या कहा कि डॉक्टर कलाम आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो क्योंकि आपने काम किया था। सो व्हेन द टीम वाज सक्सेसफुल द लीडर डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप क्रेडिट ले लीजिए, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द साइन ऑफ अ गुड लीडर कि भाई जब दिक्कत हो तो लीडर सबसे आगे है, और जब अच्छी चीज़ें चल रही हैं, सब बढ़िया हो रहा है, तो भाई मेरी टीम ने काम किया है, ये आई डिडंट डू दिस, उसकी गलती, किसी और की गलती, मेरी गलती नहीं है। बस ऐसे जो करते हैं वो मतलब बढ़िया लीडर नहीं होते, वो बढ़िया ऑफिसर्स नहीं होते। एंड that is not how you should consider being an officer. If you want to be an officer, you should always be responsible for yourself. Next, decision making ability कि भाई एज एन ऑफिसर आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है टू मेक डिसीजंस। लेट्स से आप IAS ऑफिसर बन जाते हो तो आपके पास चीज़ें तब आएंगी जब आपसे नीचे वाले लेवल पे लोग डिसीजन नहीं ले पाए कि भाई ये स्कीम को ऐसे इम्प्लीमेंट करें या ऐसे करें, ये फंक्शन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन एज एन ऑफिसर आपके पास आएगा, और आपके पास अगर क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तो वो डिसीजन पड़ा रहेगा और टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। एंड जैसे लॉकडाउन एंड इन सब चीज़ के बारे में होता है तो भी लोगों की जाने भी जा सकती हैं। तो एक अच्छे ऑफिसर में हमेशा क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बट क्विक डिसीजन ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब मेरे जो मन आया मैंने कर दिया। आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की कुछ स्टेप्स हैं कि भाई सबसे पहले आप डिसीजन को आइडेंटिफाई करो कि भाई आपको लेना किस चीज़ पे है निर्णय। फिर उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि लेट्स से अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो भाई क्या हमें लॉकडाउन करना चाहिए, केसेस की पॉजिटिविटी क्या है, कितने लोग इन्फ्लक्स हो रहे हैं, कितने टेस्टिंग हो रही है। तो अगर लॉकडाउन नहीं करते तो भाई ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। उसके बाद फिर भाई कि मतलब आगे चल के प्रोजेक्शन क्या होने वाली है। एंड फाइनली यू टेक अ डिसीजन कि भाई 3-4 ऑप्शन हमने बना लिए थे, उसमें से ये डिसीजन हमें लेना चाहिए। फाइन, उसके बाद यू टेक एक्शन एंड रिव्यू योर डिसीजन एट द एंड कि भाई ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन आपने एक बार ले लिया तो बस ले लिया। चीज़ें, हालात बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो आपको भी अपना डिसीजन रिव्यू करते रहना चाहिए। सो दैट इज द ट्रेट ऑफ अ गुड ऑफिसर, राइट। एंड फाइनली सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई अगर
एज एन ऑफिसर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भाई आपकी टीम भी थोड़ी हताश सी ही चलेगी, आपकी टीम को नहीं पता चलेगा कि भाई किससे बात करें, किससे पूछे, क्या करें, क्योंकि भाई आप ही दुबक के बैठे हो। तो आपका हमेशा एक विन विन एटीट्यूड होना चाहिए। ये विन विन एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती की नहीं 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 ये ऐसे बिल्कुल, जब मतलब ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। यू शुड ऑल्सो टेक एक्शन ऑन दोज विन विन एटीट्यूड्स। विन विन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं झगड़ रहे हो, आप सब के लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग इट नॉट ओनली फॉर द टीम प्लस यू आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर द पीपल जिनको आप इम्पैक्ट करोगे, क्योंकि एज एन ऑफिसर आप हमेशा लोगों को इम्पैक्ट करोगे। तो आपका हमेशा एक विन विन एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई इंटरनली एंड एक्सटर्नली सबका आपके डिसीजन से फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी चीज़ बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग ऐसे यूँ दुबक के बैठते हैं तो भाई मतलब अब यूँ बैठे ही यूँ हो, थके हुए हारे हुए, तो भाई मतलब शरीर में जान भी वैसी रहेगी। आप ऐसे कॉन्फिडेंट होके बैठो, सीधे बैठो, बात सही तरीके से करो, तो भाई ये सारी चीज़ें झलकती हैं। दीज आर अगेन पार्ट ऑफ जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसे कि एक ऑफिसर को कम्युनिकेशन में तो बढ़िया होना ही चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका हाई होना चाहिए और उनकी आदतें बिल्कुल फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होनी चाहिए कि भाई आप डेली बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फिटनेस ज़रूरी है। फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई मतलब आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई दिमाग को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑफिसर। एंड मेरा मानना यह है कि अगर आप ये क्वालिटीज़ अपने आप में इनकलकेट करते हो तो इवेंचुअली यू फाइंड सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई पहले हम पेपर क्वालिफाई कर लेंगे और फिर हम ऑफिसर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी सेलेक्ट्स ऑफिसर लाइक कैंडिडेट्स कि भाई जो कैंडिडेट ऑलरेडी ऑफिसर वाली क्वालिटीज लेके चल रहे हैं, यूपीएससी के पास इतना चॉइस है कि वो सीधा उनको सेलेक्ट करेगा। सो द आइडिया इज कि भाई आपको पहले ऑफिसर बन जाना है, एंड जब आप एक बार ऑफिसर बन चुके हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। बट दिक्कत यही आती है कि भाई आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करने में टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं होती। दीज थिंग्स आर बिल्ट विद प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। कि भाई धीरे धीरे काम इन पे करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो 6 महीना, साल, 2 साल में आप ऑफिसर लायक बन जाओगे। एंड जब आप ऐसे बन जाओगे तो आपने ऑलरेडी वो सारी नॉलेज, आपने ऑलरेडी वो सारी स्किल्स गेन कर ली होंगी जो आपको यूपीएससी क्लियर करने में मदद करेंगी। सो दैट वाज द आइडिया जिसके बेसिस पे मैंने ये वीडियोस बनाई। एंड ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ ट्राई टू इनकलकेट दीज हैबिट्स एंड दीज ट्रेट्स इन योर सेल्फ, ताकि भाई आप भी ऑफिसर लायक बने एंड आपको भी यूपीएससी फिर इवेंचुअली सेलेक्ट करें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड।